आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें टाइमलेस और एजलेस माना जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ महाअवतार बाबा जी की। माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी एक ऐसे संत हैं जो हज़ारों साल से हिमालय में रहते हैं और शायद उनकी उम्र करीब करीब 2000 साल भी हो सकती है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे उनकी उम्र 2000 साल हो सकती है। जो भी लोग आज क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं, ये वही पद्धति है जो महाअवतार बाबा जी ने 19वीं सदी में वापस से रीइंट्रोड्यूस की थी उनके शिष्यों के द्वारा। लाहिरी महाशय उनके शिष्य थे जिन्हें उन्होंने क्रिया योग का ज्ञान वापस दिया था। वैसे तो महाअवतार बाबा जी के बारे में कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन इनका उल्लेख मिलता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब में, जो कि योगानंद ने लिखी थी। और उसी में योगानंद ने ये बताया कि 19वीं सदी में महाअवतार बाबा जी प्रकट होके लाहिरी महाशय को ये जो वैज्ञानिक तकनीक है क्रिया योग की, ये सारी तकनीक लाहिरी महाशय को सिखाई थी और उन्हें कहा था कि वो आगे इस विद्या को अपने शिष्यों को सिखा सकते हैं। ये वही विद्या है क्रिया योग की जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी जब वो कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के लिए गए थे। और ये विद्या कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी बहुत सालों तक, और 19वीं सदी में महाअवतार बाबा जी ने वापस इसे रीइंट्रोड्यूस किया है। पहले ये विद्या कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, उसके बाद 19वीं सदी में महाअवतार बाबा जी ने ये क्रिया योग की तकनीक लाहिरी महाशय को दी थी और उन्हें दीक्षा देते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये वही विज्ञान है जो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और फिर ये पतंजलि को मिली और इसके बाद ये जीसस क्राइस्ट को मिली और फिर उनके शिष्य सेंट पॉल और सेंट जॉन को मिली। 1920 की बात है जब योगानंद अमेरिका जाने वाले थे क्रिया योग की विद्या को सिखाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें बोला था कि उन्हें अमेरिका जाना है, उन्हें वेस्ट में जाके इस विद्या को वहाँ पे भी स्प्रेड करना है। तभी योगानंद जब एक दिन एक गहरे ध्यान की स्थिति में थे, उनके सामने महाअवतार बाबा जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि तुम्हें ही चुना गया है इस काम को करने के लिए और तुम निश्चिंत होके जा सकते हो अमेरिका और तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस विद्या को अमेरिका जाके सबको सिखा सकते हो। और उन्होंने ये भी बोला कि जब तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर्स तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि जो महाअवतार होते हैं वो कभी भी समाज में सबके सामने प्रकट नहीं होते और वो अपना काम एक सूक्ष्म रूप में इस दुनिया में करते रहते हैं समाज कल्याण का। ऐसे ही एक महाअवतार है नागराज, जिन्हें लाहिरी महाशय ने महाअवतार बाबा जी का नाम दिया था। 1800 से 1935 के बीच में महाअवतार जी के जो बाकी शिष्य थे इंक्लूडिंग लाहिरी महाशय, वो सारे लोग इनसे मिले थे क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि महाअवतार बाबा जी इनके सामने प्रकट हुए थे क्रिया योगा की दीक्षा देने के लिए, ताकि इस विद्या को वापस से भारत में और पूरे विश्व में फैलाया जा सके। अलग अलग सूत्रों से मुझे ये भी पता चला है कि महाअवतार बाबा जी ऋषि मतंग से भी मिल चुके हैं। ऋषि मतंग का जिक्र रामायण में आता है। मुझे पता नहीं ये बात कितनी सच है, बट ये मैंने अपने रिसर्च में जाना कि शायद वो ऋषि मतंग से भी मिल चुके हैं। महाअवतार बाबा जी के शिष्यों की अगर माने तो उनका जन्म तमिलनाडु में परांगी पिट्टाई नामक एक स्थान पे हुआ था और ये 203 ईस्वी की बात होगी। योगानंद की एक किताब है द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और इस किताब में योगानंद ने ये मेंशन किया है कि जीसस क्राइस्ट एक बार भारत आए थे और तब वे महाअवतार बाबा जी से मिले थे। और अगर इस घटना को सत्य माने तो करीब करीब महाअवतार बाबा जी की उम्र 2000 साल हो जाती है अगर वो अभी भी जिंदा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर अभी भी महाअवतार बाबा जी किसी को दर्शन देते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लाहिरी महाशय या योगानंद को दर्शन दिए थे,
तो उनकी उम्र 24 या 25 साल से ज़्यादा नहीं लगती है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि महाअवतार बाबा जी जब पद्मासन में बैठे होते हैं तो उनकी हाइट 5 फीट होती है। तो अगर इस बात को माने तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी एक्चुअल हाइट कितनी होगी। हालांकि ये इस बात में मुझे बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं लगती है, जितना मैंने पढ़ा है और योगानंद की किताब के अनुसार भी मुझे लगता है कि उनकी जो हाइट थी वो नॉर्मल थी, शायद 6 फीट के करीब होगी या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, बट बहुत ज़्यादा 8 या 9 फीट शायद नहीं होगी। मान्यता ये भी है कि महाअवतार बाबा जी मैक्सिमम समय अपना समाधि में व्यतीत करते हैं। कह सकते हैं कि वो सालों तक समाधि में रहते हैं और वो तभी प्रकट होते हैं जबकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो प्रकट होने की उनके किसी शिष्य को, अगर उनकी ज़रूरत है तो। नहीं तो वो प्रकट नहीं होते हैं और वो सूक्ष्म रूप से ही अपने शिष्यों को और साधु संतों को गाइड करते हैं। अगर आप लोगों के पास बाबा जी के बारे में कोई भी जानकारी है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि मैंने कुछ मिस किया हो। आज भी जब कुंभ का मेला लगता है तो वहाँ पे इतने सारे संत महात्मा आते हैं हिमालय से, और बहुत सारे संत ऐसे भी होते हैं जिनकी फ़ोटोग्राफ कोई नहीं ले सकता था। और लाहिरी महाशय भी एक ऐसे ही संत थे जिनकी फ़ोटोग्राफ बिना इजाज़त आप नहीं ले सकते थे। और एक बार की घटना ये है कि किसी फ़ोटोग्राफ़र ने कोशिश की थी एक यंग संत के फ़ोटोग्राफ लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाया था। ये शायद रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था। वो जो यंग संत थे उनके साथ जो बाकी ओल्ड साधु थे, उन लोगों ने ये बताया कि ये गृहस्थ लोगों को कभी देखे नहीं हैं और इसलिए ये आए हैं गृहस्थ लोगों को देखने के लिए कि वो कैसे होते हैं। और फोटोग्राफ में उनकी फ़ोटो नहीं आई थी, तो हो सकता है कि वो भी महाअवतार बाबा जी हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही यंग 24-25 साल से कम के ही दिख रहे थे और उन्हें पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं था। शायद यही कारण है कि महाअवतार बाबा जी की भी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है हमारे पास। और शिष्यों ने जितना भी उन्हें देखा है और जिस प्रकार से वो डिस्क्राइब कर पाए हैं, उनकी ये एक तस्वीर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये तस्वीर जो है वो हैंडमेड तस्वीर है जो उनके शिष्यों के डिस्क्रिप्शन से बनाया गया है। मैं जब इन किस्सों कहानियों को सुनता हूँ, इस प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में, महाअवतार बाबा जी जैसे व्यक्तित्व के बारे में, तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को नकार नहीं पाता हूँ। हालांकि बहुत आश्चर्य होता है ये सब सुनने में, और आपको भी होता होगा, लेकिन इन चीज़ों को आप सिरे से नकार नहीं सकते। मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अनुसार ऐसा हो सकता है। बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जिनके बारे में एक एवरेज इंसान को नहीं पता है। बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जो हम परसीव नहीं कर सकते, और महाअवतार बाबा जी भी कुछ इसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस हो जाते हैं, अगर आप उस स्तर तक पहुंचते हैं, शायद प्रत्याहार की जब आप स्टेज पे पहुंचे, तो शायद आपको ऐसे मास्टर्स जो सूक्ष्म रूप में अपना काम करते हैं, ऐसे मास्टर्स से आप मिल सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं है। अगर आपको महाअवतार बाबा जी के लीनिएज के जितने गुरु और शिष्य हैं, उनके सबके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं लाहिरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी और योगानंद के बारे में तो मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ बना ही रहा हूँ, तो मैं लाहिरी महाशय और युक्तेश्वर गिरी के बारे में भी एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा और इनके बारे में आपको बताऊँगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की है, आप यहाँ पे जाके उस सीरीज़ को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।